आज देखो, आज हम जो है फिर से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। इसकी मदद से आज हम स्पेसिफिक रोज, कॉलम्स, सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम जिसे हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और एक सिंगल एलिमेंट को अपडेट करना, एक रो को ऐड करना, डिलीट करना, आज ये सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक डेटा फ्रेम जो है से बुक में दिया है, मैंने ये क्रिएट किया है। सो डेटा फ्रेम जो है एड नाम से क्रिएट किया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसकी जो लुक है वो इस तरह से आ गई है। तो टॉयज, बुक्स, यूनिफॉर्म और शूज नाम से आंध्र, उड़ीसा, एमपी। तो मैंने ये क्रिएट किया है आप सबके लिए डेटा फ्रेम। ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हमें एक स्पेसिफिक कॉलम, एक कॉलम एक्सेस करना है या मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हैं, तो हम ऐसे एक एक चीज करके चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे एक कॉलम एक्सेस करना है, तो पहले हमें इस व्यू में देखो, जो ये हमारा व्यू है, हम खुद करते हैं पहले ये, ठीक है ना। तो पहले देखो इसमें क्या है कि ये हमारे पास दिया है। तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ टॉयज कॉलम चाहिए या मुझे सिर्फ बुक्स कॉलम चाहिए। तो मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम चाहिए हो, तो मैं क्या करने वाली हूँ। तो अगर हमें एक कॉलम चाहिए तो हम प्रिंट कराएंगे अपना ये एड, ये आपके डेटा फ्रेम का नाम है, डॉट, और उसके बाद टॉयज। नाम जो है वो बिल्कुल आपको सही देना है, टॉयज। तो ये अब मैं इसको पूरे को नहीं दोबारा से प्रिंट करवा रही हूँ, इससे हमें सिर्फ कॉलम्स ही जो है, जो हम स्पेसिफिक कॉलम मांग रहे हैं वही मिलेगा। तो ये हमें टॉयज कॉलम जो है एक स्पेसिफिक टॉयज कॉलम निकाल के देगा। और ऐसे ही हम एक और तरीका होता है, वो होता है कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो फिर हमें उसमें कोट्स में जो है वो देना पड़ेगा। तो दीज टू मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग अ कॉलम्स, कॉलम को एक्सेस, सिंगल कॉलम अगर एक्सेस करना, अभी उसकी बात हो रही है कि अगर मुझे एक सिंगल कॉलम जो है वो एक्सेस करना, तो तब उसके अंदर डॉट नहीं लगाना, एड लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है और फिर कॉलम का नाम लिखना है। और अगर आपने डॉट ऑपरेटर यूज करना है, फिर एड डॉट जो कॉलम का नाम है, फिर कोट्स नहीं लगाना। ठीक है, तो एक्सेस करके देखते हैं। ओके, अब एक्चुअली इसमें जो है, क्योंकि वो प्रीवियस आउटपुट लेगा नहीं, तो ये वाला हमें तो बनाना तो पड़ेगा ना, बार बार बनाना पड़ेगा, प्रिंट नहीं कराते, बार बार बना लेते हैं। चलो सारे ले लेते हैं। पहले एक बार पिछला वाला बंद कर देते हैं। अभी हम स्पेसिफिक कॉलम, सारे कॉलम्स में देखेंगे और एक स्पेसिफिक कॉलम में देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सारा जो है डेटा फ्रेम है, जिसमें से ये जो है हमारा ये टॉयज कॉलम आ रहा है, और ये जो है हमारा बुक्स कॉलम जो है वो आ रहा है। ठीक है, वो एक तरह से इसमें से एक सीरीज निकाल कर देता है ना। तो ये सीरीज हो गई, टॉय सीरीज होगी एक तरह से, ये वैल्यूज होगी, और ये बुक्स कॉलम। तो टू मेथड्स हैं इसको एक्सेस करने के। पहला, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कॉलम का नाम दें, या फिर आप कॉलम का नाम दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और फिर, ठीक है, इन तब जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक्सेस करोगे तो फिर कोट्स देने हैं, लेकिन डॉट ऑपरेटर के साथ दोगे तो फिर कोट्स नहीं देने। ठीक है। अब मान लो एक से ज्यादा कॉलम्स देखना चाहते हैं, मान लो मैं चाहती हूँ कि मुझे टॉयज देखना है और यूनिफॉर्म देखनी है। ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम्स देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे और फिर टॉयज, शूज ले लेते हैं, तो इसको लिस्ट बना के देना पड़ेगा। इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स अगर आप देखने, तो ये देखिए टॉयज और शूज। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप देखो, ये मैं ये कह रही हूँ कि जितनी बार आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिख के देखोगे, तभी सिंटैक्स पे हाथ बैठेगा कि ठीक है। अगर आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम चाहिए अलग अलग, तो आपने वो जो मल्टीपल कॉलम्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे देने, एक लिस्ट बना के देने, लिस्ट बना के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये इसको कोट्स में लिखे। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका कि ये सिर्फ कॉलम एक्सेस करना है। अब बात हो रही है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक
रो एक्सेस करनी है, रोज एक्सेस करके देखते हैं। सो अगर हमें एक पर्टिकुलर रो चाहिए, वो था पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम का नाम लिखा, पहले आपने डेटा फ्रेम का नाम लिखा, डॉट लगा के कॉलम का नाम लिखा, या डेटा फ्रेम का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम लिखा और फिर सिंगल कोट्स लगाए, फिर या फिर मल्टीपल कॉलम चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट बना के देना है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर रो एक्सेस करनी है, रो के लिए हम LOC जो है वो यूज करते हैं, लाइन ऑफ द कंटेंट कह लो इसको, ठीक है ना, LOC, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जो भी आपकी रो हेडिंग है, ये हमारे हमने जो इंडेक्सेस बनाई है, क्योंकि ये जो इंडेक्सेस है हमारी, ये रो की हेडिंग बनती है, रो लेवल इंडेक्स लेवल हमें बोलते हैं। तो हमें एक रो हेडिंग जो है आपने रो बता दी कि ये वाली रो जो है मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखना, अभी आपको रो एक्सेस करके दिखाएगा। तो ये हमारे पास जो रो है, आंध्रा वाली रो में देखो कितना 7196, ये सब वैल्यूज ऐसे रो, और ये जो उस समय जो है हमारे पास कॉलम जब हम लेते हैं तो ये हमारा इंडेक्स बनता है, और जब हम रो उठाते हैं तो ये हमारा इंडेक्स बनता है। तो अब देखो इधर इंडेक्स बन गए टॉयज, बुक, शूज, है ना। तो इस तरह से हमारे इंडेक्सेस जो है ये बन जाते हैं। ये हो गया कि अगर हमें एक रो एक्सेस करनी है, तो अब हम ऐसे करते हैं कि मल्टीपल रोज एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। मल्टीपल रोज एक्सेस करके देखते हैं। सो अगर हमें मल्टीपल रोज एक्सेस करना है तो मल्टीपल कॉलम वाला हिसाब है, बस यहाँ पे जो रो के लिए LOC जो है वो यूज करते हैं। सो मल्टीपल रोज, अब ये मतलब मेरा जो ये पर्पस है वो यहाँ पे जो मैं अभी एक और चीज दिखा रही हूँ कि मल्टीपल रोज आपको एक्सेस कर रहा है जो नॉन कॉन्टिग्यूअस है। नॉन कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है जो एकदम बिल्कुल साथ साथ नहीं है, जैसे उड़ीसा और यूपी जो है दूर दूर है, ठीक है ना। एक होता उड़ीसा से लेके यूपी तक चाहिए तो वो रेंज हो जाती, जहाँ रेंज होती है ना वहाँ हमेशा स्लाइसिंग लगती है, ये याद रखना, फिर वो कोलन का साइन बीच में आता है। अभी जो है हम रेंडम उठा रहे हैं, मतलब हो सकता है आंध्रा MP होता या आंध्रा यूपी होता, जब रेंडम होता जो कंटिन्यूअस नहीं होता उस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और फिर रो का नाम और कॉलम का नाम आपको देना है, ठीक है ना। तो अब मैं उड़ीसा और यूपी देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है तो मैंने इसलिए उठाया, डिफरेंट उठाए हैं मैंने। तो हम देखते हैं कैसे एक्सेस करके देता है। तो ये देखो उड़ीसा और यूपी जो है हमें सिंगल रो भी उठा सकते हैं, सिंगल रो सीरीज की फॉर्म में दिखाता है वो, और जो मल्टीपल रोज है वो एक और डेटा फ्रेम की फॉर्म में सबसेट उठा के देता है। पर अब इसका जो था मतलब जो मेरा यहाँ पे कंसर्न था ये जानना कि आपका जिस नॉन कॉन्टिग्यूअस है, जो बिल्कुल साथ साथ रोज नहीं, उन्हें हम कैसे उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि जब एक रेंज की बात होती है, जैसे हम कहें कि टॉय से लेके यूनिफॉर्म वाले दिखा दो, या बुक्स और यूनिफॉर्म, ये देखो बिल्कुल साथ साथ है, बुक्स और यूनिफॉर्म दिखा दो, या बुक्स से लेके शूज तक दिखा दो, तो रेंज जहाँ आती है वहाँ हम स्लाइस लगाते हैं। तो हम रेंज वाले यानी सबसेट एक्सेस करना है, और सबसेट है तो ये भी सबसेट ही था जब हमने मल्टीपल रोज उठाई है। तो डेटा फ्रेम में से एक डेटा फ्रेम निकाला, बट यहाँ मैंने जो रोज निकाली थी वो नॉन कॉन्टिग्यूअस थी, मतलब कंटिन्यूअस नहीं थी, ठीक है। अब हम कंटिन्यूअस रोज और कंटिन्यूअस कॉलम्स एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात जो है जो जानने लायक है वो यहाँ पे कि जब हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि देखो LOC से हम रोज के हिसाब से डेटा उठाते हैं कि ये रोज हम मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे हमने यहाँ कॉलम के नाम लिखे थे, तो कॉन्टिन्यूअस हो या नॉन कॉन्टिग्यूअस हो, ठीक है, ज्यादातर ऐसी चीज तो हम नॉन कॉन्टिग्यूअस के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कॉलम वाले तरीके से हमें अगर कंटिन्यूअस यानी लगातार कोई कॉलम्स भी हो वो भी एक्सेस करने हैं तो इस तरह से अलग अलग नाम ही देने पड़ेंगे। हम कॉलम जहाँ जिस तरह से कॉलम्स एक्सेस करते हैं वहां पे हमारे को स्लाइसिंग, उन्होंने स्लाइसिंग अवेलेबल नहीं कराई है। यहाँ पे आप कोलन लगा के टॉयज कोलन यूनिफॉर्म नहीं लिख सकते। तो अगर आपको स्लाइसिंग ही यूज करनी है तो सिर्फ LOC ही एक तरीका है जिसके थ्रू हम स्लाइसिंग जो है वो कर सकते हो। तो पहले अभी ये देख लो कि मल्टी, अभी मैंने कंटिन्यूअस थे तो मेरे को तीनों के नाम देखने पड़े, तीनों के नाम मैंने लिखे तब मुझे कंटिन्यूअस मिले। यहाँ पे मैं कोलन का साइन अगर लगाऊंगी तो एरर आती है, ठीक है। सो ये चीज कुछ चीजें है ना, हिट एंड ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा और क्लियर होंगी। ये बहुत अच्छा है तरीका एक्सेस करने का। अब जैसे मैं आज यहाँ बैठी हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि हम एक बार फिर से रिवाइज करें कि हम रोज कैसे एक्सेस कर सकते हैं कॉलम जैसे, क्योंकि इस तरह की चीजें पेपर में आती हैं। लेकिन अब मेरे को ये स्टाइल नहीं चाहिए, मैं स्लाइसिंग वाला तरीका यूज करना चाहती हूँ कि मैं बोलूँ टॉय से लेके यूनिफॉर्म वाला, ठीक है। तो वो मैं आपको भी दिखाती
तो ये देखो, ये वाला जो तरीका हम इसमें यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक कॉलम, एक स्लाइस, एक रेंज ऑफ कॉलम्स एक्सेस कर सकते हैं। बट जो बात जो यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब आप LOC लिखते हो, लाइन ऑफ द कंटेंट, मैं इसको बना रही हूँ, आई डोंट नो कि इसका कोई मीनिंग है भी कि नहीं, बट मेरे हिसाब से लाइन्स ऑफ द कंटेंट में इसे बना रही हूँ। तो जब भी आप LOC यूज करोगे तो आपको रो के नाम पहले लिखने हैं, बट आप तो रोज सारी चाहते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कोलन लगाया, मैंने ऑल रोज। फिर रेंज लगाई है मैंने टॉय से लेके यूनिफॉर्म तक। तो जब हम कभी भी कीज की फॉर्म में, मतलब जो स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर मान लो हमारी इंडेक्स जैसे कि अभी यहाँ पर है, तो उस समय LOC यूज करते हैं, और फिर ये दोनों जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों इंक्लूडेड होती है। लेकिन अगर ये इंडेक्सेस होती 0 1 2 3 4, तो फिर वो इंडेक्स वाला हिसाब लगता है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होती है वो एक्सक्लूडेड होती है। तो अभी टॉय से लेके यूनिफॉर्म वो सारे मुझे एक्सेस करके दिखा देगा। तो अभी देखो, टॉय से लेके सारे यूनिफॉर्म तक मुझे चाहिए, तो टॉय से लेके यूनिफॉर्म तक मेरे को चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर मान लो मैं कहूँ कि मुझे बुक्स, या मेरे को बुक्स से लेके शूज तक चाहिए, है ना, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि बुक्स से लेके शूज तक चाहिए। यानी कि आपको वो कॉलम्स चाहिए और उन कॉलम्स की सारी रोज चाहिए। तो जब सारी रोज की बात हो रही है, तो ये जो है, ये पूरी रोज के लिए, फॉर ऑल रोज। और क्या चाहिए आपको, बुक्स से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, शूज तक जाना है। ठीक है, तो बुक्स से लेके शूज तक सारे रोज सारी उठाइए। अब यहाँ पर है कि अगर स्पेसिफिक रोज चाहिए, कॉलम सारे चाहिए, है ना। अब हम ऐसे करते हैं कि हमें स्पेसिफिक रोज चाहिए, कॉलम लेकिन सारे चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो रोज की हमेशा जब भी बात आएगी तो वहां पे LOC में, अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको रो की स्टार्टिंग है। जैसे अब आपने बोला कि मुझे उड़ीसा से लेके यूपी तक चाहिए, तो अभी उसे उड़ीसा, उड़ीसा से लेके यूपी तक, नाम जरूर बिल्कुल सेम लिखना पड़ेगा आपको। ये तो हो गई हमारी रो इंडेक्सिंग, और कॉलम क्योंकि सारे चाहिए, तो ये कॉलम सारे, तो इसका मतलब है रोज ये चाहिए खाली, कॉलम सारे चाहिए। तो उड़ीसा से लेके MP कॉलम हमारे सारे आए हैं। तो स्पेसिफिक भी ले सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला, मान लो हमें आंध्रा से लेके MP तक का यूनिफॉर्म और शूज चाहिए, या बुक्स और यूनिफॉर्म चाहिए। आंध्रा से लेके MP तक का बुक्स और यूनिफॉर्म चाहिए। ठीक है, हम एक्सेस करते हैं। आंध्रा से लेके कहाँ तक जाना हमने, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आंध्रा से लेके हमें, आंध्रा जो है, ये ध्यान रखना स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आंध्रा से लेके MP तक जाना है। ठीक है, और उनकी चाहिए क्या मुझे, बुक्स और यूनिफॉर्म। ठीक है ना, बुक्स, यूनिफॉर्म, इस तरह से हम चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लाइसिंग है, जहाँ हमने रोज एंड कॉलम जो है उनको एक्सेस किया। मैंने बुक लिख दिया है। देखो, हेडिंग का नाम सेम होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहाँ पे हेडिंग का नाम गलत लिख दोगे तो फिर एरर देगा। आंध्रा से लेके MP के बुक्स और यूनिफॉर्म, तो ये हमने जो है वो LOC जो है वो हेडिंग की मदद से जो है एक्सेस करी। अब अगर मुझे यही सब एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग और पोजीशनिंग, पोजीशन के हिसाब से एक्सेस करना। ठीक है, तो अगर हमें पहली 2 रोज हैं, पहली 2 रोज कौन सी, आंध्र और उड़ीसा वाली पहली 2 रोज है ना, पहली 2 रोज है। तो ये 0 नंबर रो है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अगर हमें इंडेक्सेस या पोजीशनिंग की मदद से, हमें नाम की मदद से नहीं, पोजीशनिंग की मदद से एक्सेस करना है, तो हम ILOC, आई हेयर इज इंडेक्स, इंडेक्स की मदद से लाइन ऑफ द कंटेंट एक्सेस करनी है। तो फिर हमेशा याद रखना कि जो लास्ट इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड होती है, यानी 0 और 1, यानी पहली रो आंध्रा वाली और दूसरी उड़ीसा वाली आएगी। और हमेशा ध्यान रखो, जब आप ILOC या LOC देंगे तो पहले रो नंबर होता है, फिर कॉलम इंडेक्स होती है। तो कॉलम में सारा लगाया यानी कि सारे कॉलम्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ और ले लेते हैं कि अगर मुझे यूनिफॉर्म और शूज चाहिए, सिर्फ लास्ट वाले 2 कॉलम्स, तो हमें ILOC,
तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 4 है ना, 0 1 2 और 3, 2 से लेके बाद वाले। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब सारे कॉलम्स चाहिए और 2 से बाद वाले चाहिए, ऐसे भी मैं छोड़ सकती हूँ, 2 से लेके एंड वाले। तो इस तरह से भी स्लाइसिंग हम यूज कर सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या किया, सारी रोज चाहिए थी यूनिफॉर्म के बाद वाले, तो ये सारे के सारे ऐसे भी एक्सेस किए। तो रो नंबरिंग मतलब पोजीशनिंग भी है, पोजीशन की मदद से भी आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम एक्सेस करते हैं एक रो सारे कॉलम्स। मान लो मुझे सिर्फ टॉयज ही देखने, एक रो सारे कॉलम्स, हम ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या चाहते हैं, ILOC एक रो, मतलब यहाँ 0 लगा दी, यहाँ स्लाइसिंग लगे, एक रो सारे कॉलम्स, करके देखते हैं। सो इस तरह से वो कह रहा है, इस तरह से उसे एक्सेस नहीं करने दे रहा आपको कि एक रो लगानी है। अगर आपको पहली रो चाहिए खाली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 0,1 लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर चाहिए तो एक रो, ओके ओके, आई गॉट द पॉइंट। ILOC लिखना था ना, इंडेक्स से एक्सेस कर रहे थे। एक बार देखते हैं और चला के देख लेते हैं। एक रो चाहिए मुझे, सारे कॉलम चाहिए। आगे देखो इंडेक्स, तब जब एक रो को वो हमेशा सीरीज की फॉर्म में दिखाएगा आपको, एक रो के सारे कॉलम दिखा दिए, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है कि ILOC लिखना अगर इंडेक्स यूज करनी है तो, और LOC लिखना अगर रो लेबल्स या कॉलम लेबल्स की मदद से एक्सेस करना है तो, ठीक है ना। चलिए, अब अगर मान लो हमें फर्स्ट 2 कॉलम्स चाहिए, सिर्फ रोज, सारी रोज चाहिए, मतलब हम कॉलम, सिर्फ कॉलम्स कॉलम। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने LOC नहीं लिखा, ILOC नहीं लिखा, यानी रोज की बात नहीं यहाँ पर हो रही। तो जब आप सिर्फ एड लिखते हो, यानी डेटा फ्रेम का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, तो वो कॉलम्स की बात करेगा। जब LOC वर्ड आएगा या ILOC आएगा, तभी रोज की बात जो है वो आएगी। तो अभी जो है वो सिर्फ कॉलम्स की बात हो रही है, यानी कॉलम नंबर 0 1 स्लाइसिंग लगा रखी है, 0 और 1, यानी पहले 2 कॉलम जो है वो उठा के हमें टॉयज और बुक्स जो है वो निकाल के देगा। अब मान लो जैसे मेरे मन में क्वेश्चन आया कि मुझे उड़ीसा से लेके MP तक का चाहिए, पर इधर से, तो मेरे को इधर से चाहिए कंटिन्यूअस, उड़ीसा से लेके MP, पर इधर चाहिए टॉयज और शूज, मतलब कंटिन्यूअस नहीं, एक तरफ कंटिन्यूअस है, दूसरी तरफ कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर कैसे स्लाइस करेंगे, मतलब सिर्फ मुझे उड़ीसा से लेके MP का टॉयज और शूज चाहिए। तो एक बार चला के देखते हैं। तो इसके अंदर जो है हम या तो ILOC यूज कर सकते हैं अगर हमें इंडेक्सेस देनी है तो, और अदरवाइज जो है हम कंटिन्यूअस, ये देखो मैंने LOC का यूज किया और इसमें मैंने स्लाइसिंग मिलाई कि उड़ीसा से लेके सारे, और इधर टॉयज और शूज ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं। मुझे इसका मतलब ये रैंडम चाहिए, मुझे ये वाले चाहिए, ठीक है। मैं एक बार इसका ना एक्सपेरिमेंट जो है ILOC से भी करके देखती हूँ। aid.ILOC, उड़ीसा की कौन सी है, 0 1 1 मतलब मुझे चाहिए 1 मुझे ये वाली चाहिए, और फिर मुझे क्या चाहिए, टॉयज की कौन से नंबर पे है, 0 नंबर पे, 0 और 0 1 2 3 नंबर पे जो शूज है। तो ये एक बार और करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट है एक तरह से कि दोनों चीजें सेम आती हैं कि नहीं। ओके, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसकी बंद होनी थी अंदर, ILOC। तो ये देखो, ये 2 तरीके से हम एक ही चीज को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है, ये देखो इन्होंने एक बुक में बताई है, इन्होंने क्या किया है कि LOC के साथ ना रेंज इंडेक्सिंग भी यूज करी और ये भी, लेकिन यहाँ पे ना एरर आ रही है। ये तो इधर तो इन्होंने ठीक दिखा रखा, पर इधर एरर आ रही है। हाँ, ये हो सकता है कि ये इसमें तभी आ सकती है ठीक, अगर जो है ये इंडेक्सिंग जो है वो, ये इंडेक्सिंग ही नंबरिंग वाली थी तो ये LOC में दे देगा। अगर ये इंडेक्सिंग नंबरिंग वाली ना होती, जैसे उड़ीसा वगैरह होती, तो नहीं ये निकाल के देता, फिर ये एरर देता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल एलिमेंट एक एक्सेस करना है, मतलब पर्टिकुलर एक सेल की बात हो रही है जिसे हमने एक्सेस करना है। जैसे सपोज करो कि मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है ये मेरा टोटल है ना, मैं कहती हूँ MP में MP की यूनिफॉर्म का देखना है, मतलब इसे स्पेसिफिक हो गया ना,
एमपी की यूनिफॉर्म एक्सेस करनी है, तो देखते हैं क्या करेंगे। सो जैसे हम लोग एमपी की यूनिफॉर्म्स जो है वो देखना चाहते थे, बट हमेशा याद रखना है कि हम ऐसे तो रो नंबर, रो का नाम पहले बोलते हैं, एमपी की यूनिफॉर्म देखनी है, ठीक है ना। तो लेकिन जब आपका ILOC या LOC नहीं है सामने, तो हमेशा पहले कॉलम का नाम आता है। फिर जब भी डेटा फ्रेम के नाम से पहले कॉलम का नाम आता है, यूनिफॉर्म ऑफ MP, ठीक है ना। शूज किसके चाहिए, हमें शूज चाहिए, शूज किसके चाहिए, उड़ीसा के चाहिए। तो देखिए दो तरह से हम कॉलम को एक्सेस करते हैं, तो डॉट लगा के या स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और जो रो का नाम है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आगे दोबारा से मिलेगा। तो ये आपको यूनिफॉर्म ऑफ MP और शूज ऑफ उड़ीसा निकाल के देगा। सो ये सिंटेक्स के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, तभी आप एकदम बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम बोलते तो ऐसे कि हमें MP की यूनिफॉर्म चाहिए, बट जब डेटा फ्रेम के साथ नाम लिखते हैं, यूनिफॉर्म का नाम यानी कॉलम हेडिंग का नाम जो है वो पहले आता है, लेकिन जब LOC या ILOC आते हैं फिर रो का नाम पहले आता है, ठीक है ना। चलो एक बार वो भी एक्सेस करके देखते हैं। इसमें इन्होंने एक और बताया अब हमारे को, अगर जैसे हमें ज्यादातर जब भी हमें एक्सेस करना होता है, हमें रो कॉमा कॉलम की ज्यादा आदत होती है, उसे याद रखो कि एक तो ये तरीका कि जहाँ कॉल एड जैसे डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे तो पहले कॉलम का नाम देना है हमेशा, लेकिन अगर आपको रो का नाम पहले लिखने की आदत पड़ी हुई कि रो कॉमा कॉलम, यानी MP के शूज, जैसे कि ना एड यूनिफॉर्म शूज में यूनिफॉर्म ऑफ MP है, तो MP के यूनिफॉर्म जो एक्सेस करना, तो उसमें एट लगाना है। तो उसमें हम जब हम एट लगाते हैं तो उसमें रो और रो का नाम पहले और फिर कॉलम का नाम होता है, और आई एट जो है वो रो और कॉलम इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। सो ये एक्सेस करके दिखाएगा आपको। सो ये देखिए हमारे पास क्या है, हमने क्या एक्सेस किया था, जैसे पहले हमने एक्सेस किया था MP की यूनिफॉर्म, MP की यूनिफॉर्म 611, तो ये दिखा रहा है, और फिर 012 2,4 2,3 0,1,2,3, तो ये 9611 उठा के दे रहे हैं। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट था, ये था कि एट लगा सकते हैं, आई एट लगा सकते हैं। एट जो होता है एट द गिवन इंडेक्स, और आई एट जो इंडेक्स बताएंगे, तो हम उस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, हम पूरा देखो इसमें। अब नेक्स्ट हम मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉलम जो है, पूरा का पूरा कॉलम ही बदल डालो। इसमें जैसे मान लो डेंसिटी था ही नहीं, या मान लो डेंसिटी था, तो सारा का सारा जो है डेंसिटी से भर देगा, अगर नहीं था तो देखो। चलो एक काम करके देखते हैं। मान लो हमारे पास ये बना हुआ है, ये मेरा डेटा फ्रेम जो आपके सामने एड वाला आप देख ही रहे हो, बना हुआ हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ठीक है ना। और चलिए प्रिंट करा के देखते हैं, एक बार सिंपल डेटा फ्रेम देखो कैसा है। ये हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है। इसमें शूज में सारों में वैल्यू, मतलब अगर मेरे को 100 करनी है, सबकी वैल्यू 100 कर सकती हूँ मैं। करके देख लेते हैं एक बारी कि अगर मेरे को सारों में 100 असाइन करना है, तो मैं लिखूंगी ए डॉट शूज इक्वल टू 100, प्रिंटेड। देख लेते हैं करके। तो ये देखते हैं कि क्या ये हमें असाइन कर सकता है ऐसे। देखो सारे के कॉलम में जो 100 वैल्यू साइन होगी, सारे कॉलम में। कॉलम का नाम दोगे तो कॉलम में हो जाएगा, रो के नाम दोगे तो रो में भी हो जाएगा, LOC। अब अब ऐसा है कि देखो इसके अंदर कौन कौन से हैं। अब मान लो इसमें मुझे एक ऐसे कॉलम का नाम दे रही हूँ जो यहाँ है ही नहीं, देखते हैं क्या करता है फिर। बुक्स है, शूज है, मैंने पेंसिल्स कर रही हूँ, पेंसिल। बुक्स है, नोटबुक्स कर देती हूँ, नोट बुक्स इज इक्वल टू 200। चलो ये चीज करके देखते हैं कि अगर फील्ड थी तो कर दिए सारे चीज, अब नहीं थी तो क्या करेगा। नहीं थी तो क्या करा, कुछ भी नहीं किया, न्यू नहीं अभी असाइन करी उसने। पर आप देखो कि अगर जब मैंने ऐसे लिखा था ए डॉट नोटबुक सिंपल, इस तरह से लिखा था, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अगर आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स करके लिखोगे, अब मैंने डाला दोबारा से, देखो इसको रन करते हैं। नोटबुक्स नाम के उसके फील थी नहीं, ये देखो नोटबुक्स ऐड हो जाती है, नहीं होती तो ऐड हो जाती है। बस लिखने का स्टाइल जो है आपका वो होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट वाला।
तो अगर वो फील्ड ना हो तो ऐड भी हो जाती है, असाइन भी पूरी को कर सकते हैं और ऐड भी हो जाती है। देखिए जैसे डेंसिटी इसमें कॉलम नहीं था, अगर हो तो बदल जाएगा और नहीं हो तो ऐड हो जाएगा, तो नया कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही एलओसी से रो ऐड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नया डालना है और चेंज करना तो कर सकते हैं। जैसे अब इसमें अलग अलग डले हुए तो हम एक और वो डाल के देखते हैं, रो डाल के देखते हैं। और हमारे पास उड़ीसा ना, अभी हम इसमें हरियाणा डाल के देखते हैं क्या करता है। डॉट एलओसी हरियाणा, देखते हैं कैसे करता है। तो ये देखो, ना हो तो ऐड कर देता है, अगर होता तो चेंज कर देता है। मान लो मुझे एमपी की चेंज करनी है, एमपी जो थे एग्जिस्टिंग है उसकी चेंज करनी है सारे की। आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर हो तो बदल जाती है। ये देखो 800 होगी सारी की, अगर हो तो बदल जाती है और ना हो तो डल जाती है। तो ऐड से भी कर सकते हैं और एलओसी से भी कर सकते हैं। अब किसी सिंगल सेल को चेंज करना, जैसे उसने बोला पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर, ऐसे बोला पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर को चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, दोनों तरह से, मतलब रो वाले स्टाइल से भी कॉलम वाले स्टाइल से भी मुझे बदलना है, कोई स्पेसिफिक चीज बदलनी है। अब हम अपना अभी अपना टेबल देख लेते हैं, उसके हिसाब से कोई एक चीज बदलेंगे। अब हमारा जो टेबल ओरिजिनल वाला टेबल हमारा जो है वो कैसा है, अब हमारे पास ये दिखा रहा है, ये तो हमारा ये ओरिजिनल है हमारा। देखो इसमें कैसा है, ये हमारा ओरिजिनल टेबल है। मुझे आंध्र प्रदेश के टॉयज की वैल्यू 100 करनी है। फर्स्ट आंध्र प्रदेश के टॉयज की वैल्यू 100 करनी है। सो मैं कैसे चेंज करूंगी आंध्र प्रदेश के, तो पहले मुझे आंध्र प्रदेश, क्योंकि मुझे पहले अगर तो मैं डॉट लगा के एक्सेस करूंगी तो मुझे पहले कॉलम का नाम पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के टॉयज यानी तो मुझे कॉलम का नाम पता होना चाहिए पहले, टॉयज ऑफ आंध्रा इज इक्वल टू 100। तो प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये देखिए आंध्र प्रदेश, देखा ना, ये केयरफुल रहना है कि टॉयज ऑफ आंध्रा बोलना है कि आंध्र प्रदेश के टॉयज बोलना है। उसके लिए आपको देखना है कि आप किस तरह से उसे एक्सेस कर रहे हो। अगर मुझे दूसरी तरह से मैं बोलूं कि आंध्र प्रदेश के टॉयज की वैल्यू चेंज करें तो मैं क्या लिखूंगी, फिर मुझे एलओसी लिखना पड़ेगा। आंध्र 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 प्रदेश के टॉयज की वैल्यू, अब एक चेक करके देख लेते बेटा, ये कर सकते हैं नहीं ऐसा। सो मैंने लिखा आंध्र प्रदेश के टॉयज, अब इसको आंध्र प्रदेश के टॉयज बोल रहा है, ठीक है, ये है टॉयज ऑफ आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश के टॉयज। तो रो का नाम पहले है और इधर कॉलम का नाम पहले है, तो आप वैल्यू को बदल सकते हैं। स्पेसिफिक एक रो और कॉलम की वैल्यू उठा के आंध्र प्रदेश के टॉयज की वैल्यू 500 कर दी है, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक को भी आप बदल सकते हो। एडिंग ए कॉलम आपने देखा, ना हो तो ऐड हो जाता है, ना हो ये ऐड हो जाता है। एक वैल्यू डालो तो सिंगल वही वैल्यू डल जाती है, अगर आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज डाल दोगे तो अलग अलग वैल्यू जो है वहां पे डलेगी। वो नहीं होगी तो वो डल जाएगी, लेकिन अगर होगी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरह से, अभी दो तरीके बताए, एलओसी करके भी चेंज कर सकते हो। सिंपल डेटा फ्रेम, वो जो नाम लिखे कॉलम, ये कॉलम का नाम लिखा है, एलओसी करोगे तो रो का नाम पूरा, मैंने सारी रोज कॉलम, ये देखना कॉलम वाली जगह पे कॉलम देना है। ठीक है, या फिर एक असाइन फंक्शन होता है उसकी मदद से भी हम वैल्यूज डाल सकते। थ्री टाइप्स, थ्री वेज ऑफ क्रिएटिंग अ, तो मैं बना के दिखाती हूँ आपको यहाँ पे अभी, लेट्स सी। तो
अब आप देखो कि हमारे पास ये है, हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है और उसमें अलग अलग वैल्यू चाहिए। सपोज करो मुझे यहाँ पर एक सीरियल नंबर ऐड करना, 1 2 3 4 वैल्यू डाली, सीरियल नंबर नाम का कॉलम डालना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सीरियल नंबर नाम का एक कॉलम डालना है। और जहां तक मेरा ख्याल है इसमें, क्योंकि जब भी कभी इंसर्ट होता है कि स्पेसिफिक ऑर्डर में तो नहीं हो सकता, हाँ री इंडेक्सिंग कर सकते हैं तो पहले वो आ जाए, ये हो सकता है। एक था, एक हमने री इंडेक्स किया था, एक और किया था रीशेप, रीशेप। तो अभी पहले हम देखते हैं, मेरे को सिर्फ अभी ऐड करना है, वो सीरियल नंबर जब मैं ऐड करूंगी वो लास्ट में ही ऐड करेगा, क्योंकि पहले से डेटा फ्रेम हमारा बना हुआ है। तो ये देखिए मैंने एक सीरियल नंबर जो है नाम का एक कॉलम जो है वो ऐड किया है। तो हमेशा एडिशन तो एट द एंड ही होती है, वो रीशेप हम कर सकते हैं, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे किया मैंने, सीरियल नंबर ऐड कर दिया, ये मैंने सिंपल एक कॉलम इंसर्ट किया है। और भी तरीका अगर ऐड करना हो एक कॉलम, एलओसी, मैंने रोज तो सारी चाहिए मुझे, अब मैं कहूँ कि रोज मुझे सारी चाहिए, कॉलम डालना है। अब मैं कहूँ रोल नंबर, तो रोल नंबर मुझे चाहिए 101 102 103 104। देख लेते हैं, एलओसी यूज करें तो रोज का नाम सारी रोज चाहिए। तो देखिए कॉलम की बात हो रही है, अगर मुझे एक सारी एक रो ही डालनी थी, खाली एक न्यू रो डालनी है, तो डॉट एलओसी, तो फिर सिर्फ रो का नाम लिखो यहाँ पे। रो जैसे डालना है हमने, बस क्या क्या लिया हुआ था इधर, क्या स्टेट्स के नाम है ना, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, और उसके हिसाब से हमें देखना है कि कॉलम्स कितने हो गए हमारे ना। सीरियल नंबर अभी कॉलम्स बढ़ाए ना तो अच्छा, 4 कॉलम्स है तो कुछ 4 वैल्यूज जो है मैं उसमें दे रही हूँ। तो मैं इसको अभी बना रही हूँ 4 वैल्यूज, 1 2 3 4। सो ओरिजिनल में एक रो से ऐड करनी चाहिए पंजाब। देखिए एलओसी क्योंकि रो इंसर्ट करती है तो पंजाब नाम की रो जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड होगी, ठीक है। ऐसे हम ऐड कर सकते हैं रोज को। अब है कि कॉलम डिलीट करना है, पहले से कोई एग्जिस्टिंग कॉलम और वो कॉलम डिलीट करना हो तो DEL यूज कर सकते हैं, कॉलम का नाम DEL, डेटा फ्रेम के कॉलम का नाम, या फिर ड्रॉप जो होता है वो रोज रिमूव करने के लिए होता है, या फिर एक्सेस देना पड़ेगा साथ में। बाय डिफॉल्ट रोज रिमूव करता है, अगर कॉलम रिमूव करना है फिर एक्सेस 1 देना पड़ेगा, ठीक है। चलो करके देखते हैं। अगर मुझे एक कॉलम रिमूव करना है तो मैं लिखूंगी DEL a.toys। तो एक ये प्रिंट करा के देख लेते हैं तरीका। एक और जो दूसरा तरीका आप देखते हैं कि ये वाला तरीका काम करता है कि नहीं। DEL a डॉट, और कौन सा था हमारे पास, दूसरी क्या है ऊपर, टॉयज के अलावा और क्या क्या है, बुक्स, बुक्स, लेट्स रिमूव इट। डिलीट करते हुए आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका ही इस्तेमाल करना है, तभी डिलीट होएगा। और इंसर्ट करते हुए भी ऐसे ही एक नई रो इंसर्ट करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला तरीका ही यूज करना पड़ेगा। चेंज करते हुए आप दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या उड़ाया हमने, बुक्स, तो बीच में से बुक्स जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है। ये हमारा, और अगर हमें रो रिमूव करनी है तो हमारे पास होता है ड्रॉप, ये हमारे पास दिया उन्होंने df डॉट ड्रॉप। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रो भी कर सकते हैं रिमूव, तो हम रेंज दे सकते हैं, रैंडम रोज भी दे सकते हैं, जो भी आप रिमूव करना चाहते हैं ड्रॉप से। जैसे आपने तो हमारे पास हेडिंग क्या है, हमारे पास कौन कौन सी है, जैसे रो नंबर 0 और 0 है ना, 2 है ना, रो नंबर आंध्रा और एमपी रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं 0 और 2। तो डेटा फ्रेम का नाम है एड डॉट ड्रॉप
इंडेक्स 0,2, तो ये वाले इसको रिमूव करना चाहिए, रो नंबर 0 और 2। ओके, ये ध्यान रख, देखो अभी क्या चीज है, ये ड्रॉप जो है ना, ये फंक्शन का नाम है, वो कहता है कि फंक्शन का नाम है तो वहाँ सबस्क्रिप्ट नहीं लगानी है। देखो बेटा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही इन पे हाथ बैठेगा कि क्या चीज है ये। अभी भी कुछ और बोल रहा है। ओके, फिर वही बात यहाँ पर भी, क्योंकि अगर ये फंक्शन है तो इसको अगर आपको मल्टीपल बताने हैं तो आपको यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। तो केयरफुली देखना है, उसके हिसाब से इसको काम करना है। अरे भाई, अभी भी पसंद नहीं आया। ड्रॉप इंडेक्स और सीक्वेंस कंटेनिंग इंडेक्सेस, तो ठीक तो बताया मैंने, ड्रॉप लिखा है ना मैंने, ड्रॉप DROP ए डॉट ड्रॉप 0,2। तो ठीक है, ये तो देखो आपके सामने ही है, बुक का हिसाब से लिखा मैंने, DF डॉट ड्रॉप। ये इन्होंने बोला अरेंज और ड्रॉप शुड बी आइदर एन इंडेक्स और ए सीक्वेंस कंटेनिंग इंडेक्स, तो ये इंडेक्सेस है ना, उसने ये वाले इंडेक्सेस वाले रिमूव करने थे। अब मैंने तो ये वाली बोली, तो क्या प्रॉब्लम हो गई। इसमें ये ड्रॉप फंक्शन जो दिया हुआ है बेटा, मैंने इसको तो सारी तरह से करके देख लिया, कुछ भी देखो आपके सामने, मैंने यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने हर तरह से ड्रॉप करके देख लिया। मैंने ड्रॉप एक्सेस 1 भी करके देख लिया, अभी मैंने रोज भी, इस पे कोई इफेक्ट तो आ नहीं रहा। आप एक बार चला के देखना कि आपके में ड्रॉप चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरे में तो कोई असर आ ही नहीं रहा, मैं तो डिलीट कर भी रही हूँ, एरर भी नहीं आ रही कोई, लेकिन फिर भी डिलीट भी नहीं कर रहा। देखो, कोई नहीं ड्रॉप करा। पहले मैंने रोज भी करके देखी तो इसने रोज भी नहीं ड्रॉप करी, अभी कॉलम भी नहीं करके देख रहा। आप एक बार चला के देखना कि आपका ड्रॉप करता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है कि अबव क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम, इट मस्ट कंटेन द कॉलम पॉपुलेशन एंड रो बैंगलोर। सिर्फ कॉलम पॉपुलेशन चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए, इट मस्ट नॉट कंटेन कॉलम पॉपुलेशन, तो वो नहीं होना चाहिए, और ड्रॉप जो है वो। सो मैंने सारे करके देखे, इस तरह से रिमूव उसने नहीं किया। तो ये आपका हो गया लेसन कंप्लीट। अब आपने इसके बाद जो है इसकी एक बार एक्सरसाइजेस पढ़ लेना, पढ़ के देखिएगा एक बारी। ठीक है, जो आपको इसमें से एक्सरसाइज या समझ जो ना समझ आए, एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना।